के आचार्य हुए हैं, एक नारद जी हुए हैं, एक सांडिल्य हुए हैं। और उनका भक्ति सूत्र जो दोनों का है 84 कुल बनाए हैं नारद जी ने और 100 बनाए हैं कुल सांडिल्य ने। और वो भी 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, बस ऐसी तरह के सूत्र हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र बना है वेदांत, वेदव्यास ने बनाया है, उसी शैली के ये सब हैं बने हुए। और उनका अर्थ भी इतना गुप्त है कि शब्द के द्वारा कुछ नहीं पकड़ने आ सकता। सा परानुरक्तिरीश्वरे सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। अब एक एक शब्द की गहराई पांडित्य से नहीं, ईश्वरीय शक्ति से कोई प्राप्त कर ले तब उसका मर्म समझा सकता है। ऐसे तो सब ठीक ही है, शब्दार्थ सब कर लेते हैं। अब एक सूत्र है नारद जी का, भवतु निश्चय दार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। जब तक भगवान में निष्ठा न हो जाए तब तक शास्त्र का रक्षण करना चाहिए। इसके 2 अर्थ और दोनों अर्थ के सिद्धांत प्रचलित हैं। जब भगवत भक्ति में प्रवेश हो जाए आपका गहरा, फिर आप शास्त्र की का पालन कीजिए, कोई डर नहीं। लेकिन अगर पहले ही शास्त्र की आज्ञा का वर्णाश्रम धर्म का पालन शुरू किया तो बंध जाओगे उसी, तुम्हारा हृदय नहीं द्रवीभूत होगा। और हृदय द्रवीभूत होना ही पहली और अंतिम चीज है। वही साधन है, वही साध्य है। मैंने कोशिश की है कि 84 भक्ति सूत्रों को 6-7-8 लेक्चर है हमारे साथ, 11 उसमें समा दे। अब जैसे हर महापुरुष ने एक चीज को 4-4 बार, 6-6 बार लिखा है, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, हर ग्रंथ में एक बात को 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार भागवत वगैरह में कहा गया। एक वही बात, वो इसलिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर इसको थप्पड़ लगाओ। ये भागवत पढ़ रहा है तो जरा दिमाग इसके फिर आवे कि हाँ वो नहीं भूलना भाई, इसलिए। और साहित्य की दृष्टि से इसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं। किसी बात को बार बार नहीं कहना चाहिए। एक लिखने वाले को लिटरेचर में ये अवगुण माना गया है कि एक बात को बार बार बोले जा रहे हो दुरावृत्ति न हो। लेकिन शास्त्रों में हर ग्रंथ में एक बात को 10-10 बार दोहराया है, इसलिए कि उसमें निष्ठा दृढ़ हो। घूम करके इधर गए, उधर गए, उधर गए, फिर वहीं आ गए। हमने ये किया है अपने लेक्चर में, ये भी बताया, वो भी बताया, और घूम के आ गए टू द पॉइंट, जो मेन बात है। लेकिन ये जरूर है कि एक बार में वो बुद्धिगम में नहीं हो सकता, कितने दावा करता रहे कोई, कई बार सुनना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत बुद्धि रखता है, पढ़ा समझा है, प्रवचन सुने हैं बहुत से जीवन में, उसको भी कई बार सुनना होगा। इतनी बारीकी से उसको हमने व्याख्या की। और ऐसे ही कोई चांस नहीं था। उसके पहले साल भागवत
का एक प्रकरण लिया था कि भागवत क्या है, महारास सुनने का अधिकारी कौन है, सुनाने का अधिकारी कौन है। तो दूसरे साल वो किसी ने कहा कि महाराज जी नारद भक्त सूत्र पर आप कभी नहीं बोले। बस शुरू हो गया नारद भक्त सूत्र। बोलने जा रहे थे भागवत, नारद भक्त सूत्र हो गया। और बहुत कोशिश किया है उसमें हमने कि सरल से सरल भाषा बना करके और रोचक भाषा बना करके और गले में उतारे श्रोता को। बड़े बड़े रूखे रूखे लोग भी एक लेक्चर भी जिसने सुन लिया है तो बिना प्रभावित हुए नहीं रहा। नारद भक्त सूत्र बहुत नारद जी ने 3 बुक लिखी है। एक नारद स्मृति, वेद के बाद स्मृतियां बनी थी। जैसे मनुस्मृति है ना, पराशर स्मृति है, उसी प्रकार एक नारद स्मृति है। उसके बाद उन्होंने बनाया नारद पांचरात्र, वैष्णवों का बड़ा प्रमुख प्रख्यात ग्रंथ है। और अंत में बनाया नारद भक्त सूत्र। तो नारद स्मृति में कर्म प्रदान कर दिया नारद जी ने। कर्मकांड का ही निरूपण है सब 99%, वर्णाश्रम धर्म। और नारद पांचरात्र में कर्म प्लस भक्ति, ये 2 चीज रखा। और नारद भक्त सूत्र में केवला भक्ति, जिस भक्ति में ज्ञान कर्म कोई मिक्सचर ना हो, वो रखा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नारद भक्त सूत्र ऐसा है, इसमें प्रेम का स्वरूप लॉजिक से सिद्ध किया है और एग्जाम्पल दी है ब्रज गोपियों की। एक नारद भक्त सूत्र में एक सूत्र बना दिया नारद जी ने, यथा ब्रज गोपिका नाम सूत्र है, जैसे ब्रज गोपियां प्रेम करती थी